Good morning, dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. In the last class, we studied about the atomic radii. What is atomic radii? The distance between the nucleus and the last atom is known as atomic radii. And today we are going to learn about ionization energy. Okay? आयोनाइजेशन एनर्जी आज अपन आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में अपन एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़े थे ना। एटॉमिक रेडियस मतलब सेंट्रल न्यूक्लियस से लेके लास्ट एटम तक के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलते। सो आज अपन आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the outermost orbit or a shell of a neutral gaseous atom is called ionization energy. ठीक है, मतलब क्या है? The energy required to remove an electron from the outermost orbit. ठीक है, जो लास्ट ऑर्बिट जो रहती जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता उसको निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगती वो एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते। The energy required to remove an electron from the outermost orbit or a shell of a neutral gaseous atom. किसी भी गैसेस एटम का, कोई से भी गैस के एटम को जो लास्ट शेल में है वो लास्ट शेल के एटम को बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी लग रही वो एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे। समझ में आया? The energy required to remove the first electron from the outermost orbit or a shell of a neutral gaseous atom of an element is called its first ionization energy. ठीक है, वो इस लास्ट ऑर्बिट में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद का जो यूनी पॉजिटिव आयन है वो आयन को निकालने के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं। जो उसके बाद वाले एटम को निकालने के लिए, जो उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे है देखो m, मतलब ये गैसेस का मॉलिक्यूल है, प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी गिव्स m प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। मतलब IE1 क्या है यहाँ पे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी लग रही है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं। देन m प्लस प्लस IE2 मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 2, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी यानी m प्लस टू का एक ऊपर अपन यहाँ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है जैसा, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे +2 है ना तो सेकेंड। सो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी जो भी है एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में से निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी लग रही है इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं ना। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, तो दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड। तो फर्स्ट वन क्या है? न्यूक्लियर चार्ज, मतलब वो न्यूक्लियस का चार्ज कितना है। सो मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर इज द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, वो न्यूक्लियस के ऊपर जितना चार्ज रहता आयनाइजेशन उतना ज़्यादा रहती कहते। बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का 17। क्लोरीन एटम हैज़ मोर आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्लोरीन पे चार्ज ज़्यादा है, क्लोरीन का चार्ज ज़्यादा है तो क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहती। किससे? सोडियम से। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज रहता उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रहता। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वन क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ये 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स के लिए भी। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, more the shells with electrons between the nucleus and the valence shell, they act as screens and decrease nuclear attraction over valence electron. This is called the screening effect. More the screening effect, less is the ionization energy. ठीक है, यहाँ पे क्या है? जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स रहते हैं कहाँ पे? न्यूक्लियस में और वैलेंस शेल में। ठीक है, 1 मिनट। तो देखो न्यूक्लियस और ये वैलेंस शेल है, मतलब लास्ट ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट यानी ऑर्बिट को शेल भी बोलते हैं। तो ये शेल में और ये न्यूक्लियस और शेल के बीच में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती। ओके,
न्यूक्लियर चार्ज जैसा इंक्रीज होता आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती। समझ में आना, न्यूक्लियस के ऊपर जितना चार्ज रहता आयनाइजेशन एनर्जी उतनी इंक्रीज होती। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का 17 है, तो 17 का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है जैसा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। ठीक है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 रहने से क्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। सो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा इंक्रीज होता आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होता। नेक्स्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, इसका क्या है, जितना न्यूक्लियस और लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे उतनी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती। समझे ना, समझे आप लोग। स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट क्या है, जितना न्यूक्लियस और लास्ट वैलेंस शेल या फिर ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में न्यूक्लियस और वैलेंस शेल ऑर्बिट के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती। ओके, सो मोर द स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस इज द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट रहती उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी। ऑपोजिट, नेक्स्ट पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम मेन शेल हैव डिफरेंट पियर्सिंग पावर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। सो पेनिट्रेशन पावर मतलब ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम मेन शेल हैव डिफरेंट पियर्सिंग पावर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, पियर्सिंग पावर मतलब न्यूक्लियस के नज़दीक तक जाने के पावर को पियर्सिंग पावर बोलते। तो ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम मेन शेल मतलब अब S-P-D-F ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, बट मेन शेल क्या है, 4 मेन शेल। सो फॉर एग्जाम्पल 4s 4p 4d 4f इन द पेनिट्रेशन, देयरफॉर इट इज़ ईजियर टू रिमूव 4f इलेक्ट्रॉन दैन 4s। बिटवीन बेरिलियम का क्या है 1s2 2s2, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2, और बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 रहने से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 2p1। द एलिमेंट बोरोन हैज़ लेस आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू द लेस पेनिट्रेशन पावर ऑफ 2p कंपेयर टू 2s। क्या हो गया यहाँ पे, अब ये लास्ट 2s इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये एटम्स को जाने के लिए ईजी होता, बट व्हेन कंपेयर टू 2p तो p से ज़्यादा s के अंदर, s ऑर्बिटल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को एंटर होने के लिए ईजी रहता 2p से ज़्यादा। सो इसीलिए क्या होता, पेनिट्रेशन पावर जितना ज़्यादा रहता लेस आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम रहती। ठीक है, ड्यू टू द लेस पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, 2s ऑर्बिटल में जाने के लिए इजी रहता व्हेन कंपेयर टू 2p ऑर्बिटल। सो इसीलिए ये 2p ऑर्बिटल है तो बोरॉन की बेरिलियम से ज़्यादा, बेरिलियम से कम रहती, बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम रहती। नेक्स्ट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इट इज़ ईजियर टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन दैन नाइट्रोजन। दिस इज़ बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ स्टेबल हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन क्यों, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर ऑर्बिटल में, ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन में 3 ऑर्बिटल्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर ऑर्बिटल में। सो बट नाइट्रोजन ही स्टेबल है ऑक्सीजन से, क्यों। सो इधर देखो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 2p3 है, 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स अपन फिल कर दिए। ऑक्सीजन का कितना है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है किससे, ऑक्सीजन से। कई को यहाँ पे पूरे फिल्ड 3 पूरे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, लेकिन यहाँ पे पूरे फिल्ड है नहीं है, लाइक एक ऑर्बिटल पूरा फील्ड है और 2 ऑर्बिटल्स फील्ड नहीं है। यहाँ पे पूरा फील्ड है बल्कि भी नहीं बढ़ रहे, बट हाफ फील्ड पूरे इलेक्ट्रॉन्स एक एक ऑर्बिटल में इक्वल नंबर में है। यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ऑर्बिटल्स में, बट यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ये दोनों क्या है, हाफ फील्ड हो गए। फिर ये पूरे फील्ड नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐड होने से ये हाफ फील्ड नहीं होता। ये क्या है, पूरे ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में फील्ड है, सो इसीलिए हाफ फील्ड। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा स्टेबल है, समझे।
नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस, मोर द एटॉमिक रेडियस लेस इज द आयनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक रेडियस मतलब मैं आप लोगों को बोली न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस रहती उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी रहती। देयरफॉर ionization energy of fluorine is greater than that of iodine and the ionization energy of sodium is more than that of cesium. Ionization energy decreases as we go down in a group and generally increases from left to right in a period. क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती कहाँ? जब अपन टेबल से ऊपर से जब अपन नीचे की तरफ आते आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती और इंक्रीज कब होती? जब अपन लेफ्ट से जब अपन राइट को आते तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती। आयनाइजेशन एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जॉल्स पर मोल्स। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड द आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी को और क्या बोल सकते हैं अपन? आयनाइजेशन पोटेंशियल। बट व्हेन वी यूज द टर्म द आयनाइजेशन पोटेंशियल इट इज़ बेटर टू राइट द यूनिट EV। आयनाइजेशन एनर्जी कैसा लिख रहे हैं अपन? IE लिख रहे हैं ना। सो अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल टर्म अगर अपन यूज़ कर रहे हैं सो क्या लिखना अपन? EV, एटम्स पर मोल। नेक्स्ट ये टेबल्स आप लोग ऑब्जर्व करो। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, सोडियम की कितनी है, पोटेशियम, रुबीडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये पूरे आप लोगों को आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ दिए यहाँ पे। Next, electron affinity, electron gain enthalpy. Atoms of some elements gain electrons while forming ionic compounds. क्या है electron affinity? मतलब atoms of elements gain electrons. So थोड़े elements के atoms क्या करते हैं? electrons gain करते। कहाँ से? दूसरे atom से, दूसरे element के atoms से ये elements atoms gain करते हैं while forming ionic compounds. An atom is able to gain an electron only when the electron outside the atom is attracted by its nucleus. Attraction involves the liberation of energy. तो एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करना, गेन करना बोले तो ये एटम के न्यूक्लियस ये एटम को अट्रैक्ट करना पड़ता। ठीक है, ये एक एलिमेंट सपोज नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड होना है तो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के पास से एटम्स लिए तो दोनों के बीच में बॉन्ड होता। बट नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स कैसा ले सकता है? ये नाइट्रोजन के अंदर जो न्यूक्लियस है, नाइट्रोजन के एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ये ऑक्सीजन के एटम्स को अट्रैक्ट करे तो बॉन्ड होता, वहाँ पे एक बॉन्ड होता। तो दिस अट्रैक्शन इन्वॉल्व्स द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। जब ये अट्रैक्ट कर रहे तो सम एनर्जी रिलीज होती, न्यूक्लियस से सम एनर्जी रिलीज होती, समझे ना। So the electron affinity of an element is defined as the energy liberated when an electron is added to its neutral gaseous atom. Electron affinity of an element is also called electron gain enthalpy of that element. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो देखो द एनर्जी लिबरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। सो यहाँ पे देखो m एक मोल प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स m माइनस कहीं को बोल रहा है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा, इलेक्ट्रॉन लूज, सो प्लस E1। m क्या है? एलिमेंट है। E1 क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो द एनर्जी लिबरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए यूनी नेगेटिव आयन ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता तो उसको क्या बोल रहे हैं? सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। However, practically no element shows liberation of energy when the second electron is added to its unique negative ion. तो पहला इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट हो रहा तभी एनर्जी रिलीज होती। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा तब एनर्जी रिलीज नहीं होती। इट डज नॉट मीन दैट डाई नेगेटिव और ट्राई नेगेटिव आयन्स डू नॉट फॉर्म, they do form, but for adding second electron energy in another way like bond formation must be given. यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे डाई नेगेटिव या फिर ट्राई नेगेटिव मतलब 2 या 3 नेगेटिव एलिमेंट्स रहे तो आयॉन्स फॉर्म नहीं होते, बल्कि नहीं बोल रहे फॉर्म होते, आयॉन्स फॉर्म होते। बट जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा तो एनर्जी ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं रहेगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज डिक्रीज एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज डिक्रीजेस
सो एज वी गो डाउन इन ए ग्रुप, मतलब ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहे हैं अपन पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती, बट जब अपन लेफ्ट से राइट को आते तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस. Metals have very low electron gain enthalpy values, and alkaline earth metals have even positive values. Note that the negative sign for energy value in table indicates that energy is liberated or lost. ये आप लोग टेबल बनाना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आया ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दो सेम है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कुछ भी अगर डाउट रहे तो मेरे को पूछो. ओके, तो आज अपन ये क्लास यहीं एंड करते हैं. थैंक यू.